हेलो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है अपना परिवार एजुकेशन वेबसाइट पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। आज के इस सेशन में देखने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है विटामिन। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि किसी का जो है कम एज में ही बाल पकने लगता है, किसी का बाल झड़ने लगता है, किसी का क्या होता है दांत से ब्लड आने लगता है। साथ ही साथ किसी का आप ये भी देखे होंगे किसी का आंख से बहुत कम दिखाई देता है, दिन में भी नहीं दिखाई देता है, रतौंधी होता है इस तरह से, या फिर खाज खुजली दिनाव। ये सब आखिर कैसे होता है? ये सब जो है हम लोग का एक दिनचर्या के कारण होता है मेरे भाई। जो है इसी संबंधित हम लोग आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग डेली के दिनचर्या में हम लोग को विटामिन की बहुत जरूरत है। विटामिन हम लोग क्या होता है, हमारे शरीर में जो है कुछ चीज होता है, उसको जो है भरपाई करने के लिए विटामिन बहुत आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे जो है विटामिन की खोज सर्वप्रथम जो किए थे, या विटामिन की जो सामान्यतः खोज किए थे, एक जो है 1911 ईस्वी में फंक नामक एक वैज्ञानिक किए थे। एक जो है वैज्ञानिक नाम था जिनका नाम था फंक, 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज किए थे। विटामिन से जो है किसी भी तरह से शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं होती, लेकिन इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे यहाँ पे देखो विटामिन क्या होता है, इस तरह से देखिए। विटामिन जो है बहुत तरह का होता है। जैसे मान लो कि जो यहाँ पे कुछ हम लोग विटामिन महत्वपूर्ण विटामिन लेके आए आपके बीच। जैसे यहाँ पे देखिए विटामिन ए। देखिए मेरे भाई, आप जानते हो किसी इंसान का क्या होता है ना, दिन में बहुत कम दिखाई देता है, रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का जो है मुख्य स्रोत हम लोग किस से मिलता है? हम जैसे गाजर हम लोग खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, पपीता, पक्का आम खाते हैं, दूध, फल, अंडा, मांस, ये सब जो है हम लोग, ये सब खाने से हम लोग को विटामिन ए प्राप्त होती है। अगर जो है विटामिन ए की अगर हम लोग का कमी हो जाता है ना, तो हम लोग को जो है यहाँ पे देखिए तरह तरह की बीमारी देखने को मिलता है। जिससे रतौंधी हो गया, सूखी रोग हो गया, आंख का सूख जाना, यानी आंख संबंधित बीमारी जो होता है हम लोग को ना विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसलिए हम लोग को डेली के दिनचर्या में विटामिन ए का स्रोत लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो आप एक न एक दिन ये रतौंधी के मरीज हो जाएंगे, या फिर सूखा त्वचा, जो किसी का जो है त्वचा बहुत सूखने लगता है। साथ ही साथ देखे होंगे किसी का आंख सूख जाता है जी, जिसे बुढ़ा अवस्था में देख ले होंगे कि आंख जो है बहुत धंस जाता है अंदर की ओर। वो सब कारण है विटामिन ए की कमी के कारण। चलिए अगला विटामिन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो बहुत बेहतरीन है, विटामिन B1। देखिए मेरे भाई, यह जो है विटामिन जो है ना, विटामिन बी के 12 गो फॉर्म होते हैं। टोटल 12 गो फॉर्म होता है, B1, B2, B3, इस तरह से 12 फॉर्म होते हैं। और यह हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग को तरह तरह की, इसकी कमी से हमारे शरीर में तरह तरह की समस्या आती है। जैसे हम लोग एक एक बारी करते हम लोग एक एक करके सारे विटामिन को हम लोग देख रहे हैं। जैसे विटामिन जो है B1 है मेरे भाई, विटामिन जो है B1 जो है इसका मुख्य स्रोत हम लोग का है अनाज के छिलके। हम लोग जो अक्सर क्या करते हैं, हम लोग जो है कुछ खाते हैं, उसमें क्या होता है, छिलका को हम लोग छील के फेंक देते हैं। जैसे कुछ लोग देख रहे होगा जो है चना वगैरह खाता है, चना का छिलका फेंक देता है। इससे हम लोग जो है चना के छिलके में, या फिर अनेक जो है अनाज जितना होता है, अनाज के छिलके में हम लोग का विटामिन B1 पाया जाता है। जैसे सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, मांस, मेवा, मछली, अंडा इत्यादि, ये सब सारे के सारे हम लोग विटामिन जो है B1 उससे हम लोग को प्राप्त होती है। देखो मेरे भाई, यहाँ से इसकी कमी क्या होती है, इसकी कमी से क्या होती है, हम लोग को शरीर में जो है बेरी नामक, आप लोग देखे अक्सर देखे होंगे किसी का शरीर क्या होता है ना, किसी के शरीर पर जो है उजला धब्बा टाइप का बन जाता है, या फिर जो है देखो किसी का ओठ फटने लगता है, या जो तरह तरह का जो है उसको जो है चेहरा पर उजला सफेद तरह का से आने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेरी। यह जो है बेरी एक बीमारी है। इससे हम लोग बचने के लिए हम लोग को विटामिन B1 की आवश्यकता हमारे शरीर में भरपूर होना चाहिए। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं अगला विटामिन की ओर। अगला जो है विटामिन B2 मेरे भाई। विटामिन B2 का जो मुख्य स्रोत हम लोग पहले देख लेते हैं। विटामिन B2 का मुख्य स्रोत क्या होता है? विटामिन जो है B2 यहाँ पे है, इसका मुख्य स्रोत पनीर, अंडा, हरी सब्जी, पत्ते, दूध, ईस्ट, जिगर का मतलब जो है क्या होता है, कलेजा होता है। जिससे हम लोग जो है किसी वस्तु कलेजा खाते उसको बोलते हैं जिगर, मांस आदि हम लोग खाते हैं ना, इसमें हम लोग को विटामिन 2 प्राप्त होती है। विटामिन 2 से होने वाला जो बीमारी है, मुंह में छाले पड़ जाना, अक्सर आप लोग देखे होंगे, हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग आम भाषा में मुंह औल जाता है,
तो जो है मुंह औलने के कारण एक जो है रीजन है जी, हम आपके शरीर में जो है विटामिन इसकी कमी है, विटामिन B2 की कमी, उसके कारण बार बार मुंह में छाला पड़ जाता है, मुंह में फोड़ा आ जाती है। इस तरह से बाल को झड़ना, हम लोग अक्सर देखे होंगे कि जो कम एज में है जी, किसी का क्या होता है ना कि जो है पूरा बाल झड़ जाता है ऊपरला, और वो चीज उस पर फिक्र नहीं करता, उस पर प्रभाव नहीं करता है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देता, नहीं देने के कारण क्या था, एक समय उसका ऐसा आता है ना कि सारे बाल जो है खत्म हो जाती है। तो उसको देखने के लिए उसको जो है शरीर में जो विटामिन B2 की कमी है, विटामिन B2 को पूरा करना चाहिए। ये सब सारे स्रोत को लेना चाहिए, पनीर, अंडा, हरी सब्जी, सब्जियां, दूध वगैरह, स्टोव वगैरह, ये सब जो है सारे को उसको डेली के दिनचर्या में ये लेगा तो उसको विटामिन की भरपाई होगा, जिससे बाल की जो है ना जड़ें मजबूत होती है। इस तरह से कमजोर पाचन शक्ति, अक्सर मेरे भाई अक्सर आप लोग देखे होंगे ना कि कोई जो है इंसान एक बार खाता है ना फिर शाम को डायरेक्ट खाता है, उसका जो है शरीर में पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी है। पाचन शक्ति को मजबूत बनाए रखने के लिए हम लोग को विटामिन B2 की जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग को विटामिन B2 को लेना बहुत जरूरी है। ये सब हम लोग डेली लेना बहुत जरूरी है। जैसे त्वचा एवं आँख में जलन इत्यादि, जैसे किसी कारण क्या होता है ना कि त्वचा में पूरा जलन होता है, जैसे मान लो कि क्या तीता जैसा लगता है त्वचा में, तो सब जो है हम लोग किसी कमी कारण से होता है। देखिए आई क्यों अगला विटामिन है आपके समक्ष, विटामिन B3। विटामिन B3 इससे हम लोग का प्रभाव क्या पड़ता है, पहले हम लोग प्रभाव देख लेते। देखो यहाँ पे प्रभाव, ये जो होने वाला बीमारी है यहाँ पे, जैसे चर्म रोग हो गया, थकावट हो गया, बाल सफेद होना, जैसे चर्म रोग कहने का मतलब चर्म रोग जैसे जो है खाज, खुजली, दिनाय, ये सब जो है हम लोग को इसी विटामिन की कमी कारण होता है। जैसे जो है थकावट, हम लोग डेली हम लोग सवेरे सवेरे उठते हैं ना तो हम लोग को शरीर में पूरा थकावट आती है, लगता है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ जान प्राण नहीं, मतलब जो है हम लोग अचानक लगता है ना कुछ भी मतलब ताकत नहीं लग रही है, मतलब ऊर्जा एनर्जी जो है अच्छा तरह से काम नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग थकावट। या फिर जो है बाल सफ़ेद होना, अक्सर आप देखे हो ना कि अभी के समय में अधिक मात्रा में अधिक लोगों को क्या होता है ना, बहुत उम्र से कम समय में ही पूरा अधिक जो है सारे बाल पकने लगता है, सारे बाल सफ़ेद होने लगता है। उसका भी मुख्य कारण यही है विटामिन B3। विटामिन B3 के लिए मुख्य स्रोत क्या है, इसको हम लोग डेली नहीं लेंगे ना तो हमारे अंत में यही इसी बीमारी के साथ सामना करना पड़ेगा। चर्म रोग हो गया, खाज, खुजली, दिनाव हो गया, ये सब जो है बाल सफेद होना, ये सब को हम लोग करना पड़ेगा। तो इसका विटामिन B3 का मुख्य स्रोत क्या है, जिगर और गुर्दा, मतलब जो है किडनी और लिवर। हम लोग जो है मांस वगैरह कुछ खाते हैं, मुर्गा वगैरह या फिर जो है मछली होगा, तो उसका हम लोग जिगर और गुर्दा खाने से हम लोग को इसकी भरपाई होती है। इसके साथ साथ हम लोग जो है अंडा, मांस, मछली, ये सब जो है दूध वगैरह, मूंगफली, शकरकंद और अनाज, ये सब सारे के सारे जो है हम लोग को मुख्य स्रोत है विटामिन B3 का। हम लोग को डेली के दिनचर्या में इसको लेना बहुत जरूरी है। मेरे भाई अगला की ओर चल रहे हैं, अगला विटामिन जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगला है विटामिन B5। मेरे भाई देखिए विटामिन B5, पेलाग्रा एक रोग होती है, पेलाग्रा एक रोग, इस रोग में लक्षण क्या होता है मेरे भाई, शरीर के जो है किसी भी सतह पर एक फोड़ा टाइप का होता है, या फिर जो है शरीर जो है पूरा फटने लगता है, शरीर के किसी चमड़ा में जो है फोड़ा टाइप का होता है या फिर उसको फटने लगता है। वो एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी जैसे मान लो अक्सर आप लोग देखे हो ना कि एड़ी वगैरह जो है फट जाता है अधिक मात्रा में, या फिर जो कहीं शरीर के किसी पार्ट में थोड़ा सा फोड़ा टाइप का होता है और फट जाती है, उस वही बीमारी को हम लोग पेलाग्रा बोलते हैं। और जो है इस विटामिन का जो है मुख्य, इसको जो है हम लोग B5 की अगर हमारे शरीर में कमी होता है ना तो इस बीमारी को देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग को डेली के दिनचर्या में ये सारा चीज़ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, मेवा इत्यादि, इसको प्रचुर मात्रा में डेली हम लोग को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लेंगे तो इस बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे और यह जो बीमारी बहुत जानलेवा हो जाती है, अंत में इस बीमारी से मौत भी हो सकता है। चलिए अगला की ओर चलते हैं हम लोग। देखो मेरे भाई ये जो चैप्टर है, एक टॉपिक जो भी है, यह सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के माध्यम से नहीं है, इसके बारे में हर एक इंसान को जानकारी होना चाहिए। लोग अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे ना तो जो है मरीज बन जाएंगे, मतलब जो है बीमार बन जाएगा। हम लोग जो है क्या करते हैं डेली जो है हम लोग को अपना जो है पोषण पर, अपना जो है आहार पर हम लोग को कंप्रोमाइज कर लेते हैं, और क्या होता है ना कुछ समय बाद हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। बीमार की स्थिति में क्या होता है, हम लोग को डॉक्टर के पास उसी पैसा से हम लोग देना पड़ता है और उससे अधिक पैसा खर्च हो जाती है। इसलिए हम लोग को डेली को इस चीज़ को हम लोग इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको डेली के दिनचर्या में इसका प्रयोग करना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी तरह से कोई समस्या न हो। अगला है विटामिन B6। यह जो है विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो है विटामिन से क्या होता है, ये हम लोग अक्सर देखेंगे स्टूडेंट लाइफ या फिर जो कोई इंसान
हर एक इंसान जो है मस्तिष्क मतलब दिमाग की आवश्यकता होती है, हर एक चाहे कोई भी हो, सबका दिमाग सही नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं कर सकता है। देखो यह जो विटामिन है ना, इसकी कमी से जो है क्या होता है, मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, मतलब जो है दिमाग अच्छा से काम नहीं करता है। कुछ भी हम लोग याद करेंगे तो याद करने में क्या होता है पता है, याद करेंगे तुरंत कुछ समय बाद भूल जाएंगे, याददाश्त कमजोर हो जाती है हम लोग को, कुछ चीज़ कहीं रख देते हैं फिर तुरंत ही बार में भुला जाते हैं, पता नहीं चलता कि कहाँ रखें, मतलब याददाश्त क्या होता है, कमजोर हो जाती है। तो हम लोग ये जो है विटामिन B6 के कारण ये हमारे समस्या होता है। या फिर जो है किसी क्या होता है ना, भार में कमी आना, मतलब उसका एज बहुत अच्छा खासा है लेकिन उसका जो है उसका वजन नहीं बढ़ पाता है, बस इसका कारण ये है विटामिन B6। इसका मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई, देखिए दूध, अनाज, ताजे फल हो गया, हरी सब्जियाँ, देखो मेरे भाई जैसे दूध हो गया, हरा सब्जियाँ हो गया, ताजे फल हो गया, ये हम लोग को डेली के दिनचर्या में इसका प्रयोग करना चाहिए। ये सब करने से हमारा जो शरीर स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। चलिए अगला की ओर चलते हैं। अगला विटामिन जो भी है, देखिए अगला विटामिन जिसका नाम है B7, विटामिन B7। देखिए देखो विटामिन B7, विटामिन B7 का इसका जो है इसको बायोटिन भी कहते हैं, विटामिन B7 को हम लोग बायोटिन भी कहते हैं, या फिर जो है विटामिन इसको एच के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन से कमी से पहले हम लोग समस्या जानते हैं कि इसकी कमी से हम लोग को क्या होता है। तो इसको जो है बाल को अत्यधिक झड़ना और शारीरिक कमजोर होना, शरीर भी जो है इससे, ये भी जो विटामिन है इससे भी हम लोग को बाल अत्यधिक झड़ता है और शारीरिक क्या होता है, कमजोरी होता है। हम लोग को कुछ चीज़ हम लोग करते हैं ना तो हम लोग काम करने के लिए मन नहीं करता है, अगर खड़ा होता है ना तो हम लोग अधिक समय तक खड़ा नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग को देखे लगा ना कि 5 मिनट खड़ा होता है, 5 बार बाद तुरंत लगता है ना क्या बैठ जाए, मतलब उसका जो है शरीर अच्छा से काम नहीं करता है। उसका जो है विटामिन B7 भी उसकी कमी में ये बाधा डालती है, इसलिए हम लोग को विटामिन B7 को भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो प्रमुख स्रोत है जी, हम लोग कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए हरी सब्जियाँ हो गया, फल हो गया, गेहूँ, अंडा, मांस, या फिर जो है इसके इस यहाँ पे मुख्य पॉइंट क्या है, देखो इस विटामिन को बैक्टीरिया मतलब जीवाणु द्वारा हमारे आंत में संश्लेषित किया जाता है। ये जो विटामिन है ना, ये बैक्टीरिया द्वारा हमारे आंत में इसका संश्लेषण होता है। चलिए हम लोग अगला विटामिन की ओर चलते हैं। देखिए अगला विटामिन है B9, विटामिन B9। देखिए इसका जो है इसकी कमी से क्या होती है, रक्तहीनता, एनीमिया। लोग जानते हैं ये जो है बहुत प्रसिद्ध बीमारी है एनीमिया। इसको हम लोग जो है एनीमिया जो है बच्चा लोग में बहुत अधिक मात्रा में होता है एनीमिया। यह जो है विटामिन B9 के कमी कारण होता है, और एक जो है विटामिन 12 के कमी कारण भी होता है ये बीमारी, एनीमिया जो बीमारी है। इसमें जो है खून की कमी होती है, मतलब RBC की कमी होती है हम लोग को इस जो है विटामिन के कमी कारण। इसका मुख्य स्रोत क्या है, बस ये हरा सब्जी, सोयाबीन, ईस्ट और गुर्दा, जिगर, मतलब जो है वही लीवर, किडनी इत्यादि जो इसका मुख्य स्रोत है विटामिन B9 का। अगला हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम है विटामिन B12। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B6 और विटामिन B12 ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो B6 देखिए यहाँ, B12 यहाँ पे है। देखो B12 से होने वाली बीमारी क्या है, जैसे मान लो कि जो है इसकी कमी से शरीर में रक्त की भारी कमी, तो ये शरीर में किसी कारण क्या होता है ना, किसी का जो है अधिक मात्रा में रक्त मतलब जो ब्लड है, जो खून है शरीर में अधिक मात्रा में कम हो जाती है। बस इसका कमी का मुख्य कारण लक्षण है, इसका जो है मुख्य कारण इसका विटामिन B12 को कम होना। B12 हमारे जब शरीर में आती है तो रक्त एकदम बिल्कुल खत्म होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में बनता है, बचता जो है बहुत कम मात्रा में बचता है, इस कारण हमको कुछ भी करने के लिए इच्छा नहीं कर पाता है। तो हम लोग को इसका जो है इसके लिए जो भी मुख्य स्रोत है, इसको हम लोग डेली के दिनचर्या में लेना जरूरी है। विटामिन इसको इस यहाँ पे एक सवाल इंपोर्टेंट पूछता है जी कि जो है किस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। ये जो है कोबाल्ट नामक धातु जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। यह जो है ये जो इस विटामिन अगर हमारे शरीर में रहेगा ना तो रक्त अधिक मात्रा में बनता है, लेकिन इससे कम हो जाता है रक्त हमारे शरीर में क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब इसकी कमी से हमको ये बीमारी होती है, और ये हमारे प्रचुर मात्रा में है तो हमारा शरीर में अच्छा खासा ब्लड बनेगा। इसका मुख्य स्रोत है दूध, फल, अंडा, मांस, मछली, ये सब सारे हम लोग को विटामिन 2 का और 12 का मुख्य स्रोत है। अगला हम लोग देख रहे हैं विटामिन क्या है।
पिलुआ ये सब क्या कर रहा है? देखो अगला विटामिन सी है मेरे भाई, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन सी आप लोग देखे होंगे, जितना भी खट्टा पदार्थ खाते हैं सारे खट्टा पदार्थ में अधिक मात्रा में विटामिन सी देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में क्या होती है मेरे भाई, इसी कमी से अस्कर्बी नामक बीमारी होती है। आप देख ले होंगे, अक्सर आप देखते होंगे किसी जो है सुबह सुबह ब्रश करता है या फिर नहीं ब्रश करता है ना, तो उसके दांत से क्या होता है ना, ब्लड आती है। दांत से ब्लड हमेशा उसको बहते रहता है। बस उसको जो है बहना एक ऐसे ही कारण नहीं है, उसकी जो है एक बीमारी है जी, उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग अस्कर्बी। अस्कर्बी जिससे हम लोग को मसूड़े से क्या आता है, खून आता है। ये हमारे बीमारी है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग को डेली की दिनचर्या में हम लोग को विटामिन सी को भरपूर मात्रा में लेना होगा। विटामिन सी कहाँ से मिलता है मेरे भाई, तो नींबू से मिलता है। नींबू खाओ, संतरा खाओ, मौसमी हो गया, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, इस तरह से जो भी खट्टे पदार्थ हम लोग खाते हैं, खट्टे फल खाते हैं, वो सारे से हम लोग को विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसलिए हम लोग को डेली के दिनचर्या में विटामिन सी को लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी से हम लोग को क्या होता है ना कि शरीर में जो है ना चेहरा चमकीला बनता है, चेहरा जो है चमकदार बनता है। हम लोग को जो भी पिछले अगर कहीं घाव वगैरह का जो है कहीं गड्ढा टाइप का होता है ना, तो विटामिन बी सी मतलब विटामिन जो सी है उसको मरम्मत करने में, उसको चिकना बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी से हम लोग को शरीर जो है पूरा एकदम चमकदार बनता है, एकदम चमड़ा एकदम मस्त बनता है, सुंदर बनता है। इसलिए हम लोग को विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। अगला हम लोग देख रहे हैं विटामिन, जिसका नाम है डी। मेरे भाई विटामिन डी, ये जो हम लोग आप लोग देखे होंगे अक्सर बच्चा लोग क्या होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ क्या करती है, उसको तेल लगा करके उसको जो है धूप में ऐसे उसको जो धूप में सुला देती है। धूप में सुलाने का रीजन है धूप, जो सूर्य की प्रकाश होती है जो 7 बजे निकलती है, जो शुरुआती बार में जो लाल रंग की किरण होता है ना जी, उसमें विटामिन डी मिलता है। और जो है विटामिन डी हमारे जो है चमड़ा मतलब हमारे जो हड्डी है ना, हड्डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी अगर कमी होगा ना तो हमारा हड्डी कमजोर हो जाती है और तरह तरह की बीमारी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों में जो है सुखार हो जाता है, बच्चे सूखने लगता है, बच्चा जो भी लेग है उसको सूखने लगता है। इसी को सूखने से बचने के लिए हम लोग को धूप में रखते हैं ताकि विटामिन डी उसको प्रचुर मात्रा में मिले। जैसे वह मतलब जो भी मान लो कि जो एक आदमी है उसको जो है ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है ना कि हड्डियाँ कमजोर पड़ जाती है। हड्डियाँ कमजोर पड़ने के कारण क्या होता है, वो कहीं अगर गिर जाए तो तुरंत हड्डी क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। तो जो है उसकी कमी जो है कमी है विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी को उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। विटामिन डी हम लोग को हमेशा देना पड़ेगा जी ध्यान। इसलिए इसका जो है मुख्य स्रोत क्या है ना, सूर्य की प्रकाश, मक्खन, दूध, अंडा, पनीर आदि में जो है यह भरपूर मात्रा में मिलता है। इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। इसका जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस विटामिन को हम लोग हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग, अगला है विटामिन ई। देखो मेरे भाई क्या होता है ना, यह विटामिन ई हम लोग जो है वैसे जो भी हैं या फिर जो भी है उसको विटामिन ई की कमी के कारण बहुत समस्या झेलना पड़ता है। क्या है कि हम लोग को जो भी हम लोग हैं, हम लोग को एक वंश बढ़ाने पड़ता है। मतलब जो हमारे जो स्थिति को बनाए रखने के लिए वंश को हम लोग के लिए जनन करना पड़ता है। और जो है जनन करने के लिए ये विटामिन जनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे इसकी कमी से क्या होता है ना कि शरीर में जनन क्षमता कमी आ जाती है। मतलब जो है इसमें जो है शुक्राणु हो या फिर अंडाणु हो, इसकी कमी के कारण जो है भरपूर मात्रा में नहीं बन पाता है। और नहीं बन पाने के कारण क्या होता है, जनन की क्रिया में बाधित आता है, जनन की क्रिया नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना कि जो है उन लोग जनन नहीं कर पाता, चाह करके भी नहीं कर पाता। क्यों, उसके शरीर में जो है विटामिन ई की कमी है। इसको जो है किसी भी तरह से भरपाई करना होगा। तो इसकी कमी हम लोग कहाँ से पूरा होगा जी, तो हरी सब्जियाँ खाना पड़ेगा, पत्तेदार सब्जियाँ खाना पड़ेगा, साग वगैरह जैसे हो गया, अंकुरित चना खाना पड़ेगा हम लोग को। इसे जो है दूध खाना पड़ेगा, फल वगैरह खाना पड़ेगा। ये जो है डेली के दिनचर्या हम लोग इस तरह से लेंगे अंकुरित चना वगैरह, तो हम लोग को क्या होगा, इस तरह से हम लोग को विटामिन बी की प्रचुर मात्रा हम लोग के शरीर में मिलेगा। इससे हम लोग को तरह तरह के फिर हम आगे के कार्य जो भी होगा उसको हम लोग करने में सफल रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं विटामिन के। देखो अंतिम विटामिन है विटामिन के। मेरे भाई देखो विटामिन के की कमी से कारण पहले बीमारी क्या होता है, इसकी क्या होता है, इसकी कमी से शरीर में चोट लगने पर रक्त का थाका ना बनना है। आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को जो है अगर हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग कहीं गिर जाते हैं या फिर कहीं हम लोग किसी कारण से हमारा शरीर कट जाता है, कटने के बाद ब्लड निकलता है। ब्लड निकलने के बाद कुछ समय बाद क्या होता है ना, उस पर एक परत बन जाती है।
उस परत जो बनता है वो जो है, अगर विटामिन के की कमी रहेगा ना जी, तो जो परत जो बनता है वो परत नहीं बन पाएगा। वो जो परत जो है विटामिन के से मतलब फाइब्रोनोजेन नामक जो परत बनती है ना, वो जो है उसकी जो उत्पत्ति करता है विटामिन के, अगर प्रचुर मात्रा हमारे शरीर में रहेगा तभी, अन्यथा अगर इसकी कमी है तो ब्लड हम लोग को निकलेगा तो निकलते रहेगा, निकलते निकलते एक वक्त ऐसा आएगा ना कि सारे ब्लड हमारे शरीर से गायब हो जाएगी। और गायब होने के कारण क्या होता है, फिर जन्मे कहता है कि सारे जब ब्लड खत्म हो जाएगा तो शोषण क्रिया हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा, बाधित हो जाएगा। इसके कारण ऑप्शनली है कि मतलब जो है बाधित होने के बाद क्या होता है, फिर हम लोग अपने आप क्या होता है, मौत हो जाएंगे, मतलब मर जाएगा इंसान। इसलिए जो है विटामिन के को हम लोग को किसी भी तरीका से रखना जरूरी है। इसका मुख्य स्रोत क्या है जी, टमाटर खाओ, हरी सब्जियां खाओ, दूध, फल आदि, इसकी जो है हम लोग को भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जो है इस तरह से जो भी विटामिन हम लोग 13 देखे, सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग को ये सारे विटामिन, इसमें से एक भी विटामिन को स्किप करेंगे तो हम लोग आगे वाला अपना जो है चेहरा पर, अपना शरीर पर एक जो है संकट का विषय हम लोग पैदा करेंगे। इसलिए मेरे भाई किसी न किसी तरह से आप लोग जो दिल्ली के दिनचर्या पर ये सारे विटामिन को किसी न किसी रूप से आप जरूर लीजिए, ताकि आप जो है आगे बीमार का शिकार न पड़े। अगर बीमार पड़ जाएगा ये तो हम लोग का शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर अलग बगल जो भी काम है, हम लोग का शरीर जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग उसमें करने में बाधित नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग को एक बेहतर कार्य करने के लिए, एक बेहतर हम लोग ढंग से कुछ भी करने के लिए हम लोग को ये सारे जो भी विटामिन हम लोग देखे 13 विटामिन, सारे विटामिन को हम लोग डेली के दिनचर्या में जरूर लीजिए। जैसे हम लोग इसमें कॉमन चीज़ देखें कि हरी साग सब्जियाँ डेली लेना चाहिए, दूध ये भी डेली खाना चाहिए जी। जैसे मान लो कि और जो है तरह के टमाटर और जो भी मान लो कि जो है फल वगैरह है, नए नए फल है, जैसे मान लो कि केला वगैरह है, जो भी फल है वो हम लोग डेली के दिनचर्या में उस सबको लेना चाहिए। हम लोग को हरी जो है साग वगैरह खाना चाहिए, तरह तरह के जो हम लोग पनीर खाना चाहिए, हम लोग को जो भी मान लो कि इस सब सारे चीज़ हम लोग को डेली के दिनचर्या में लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों उम्मीद है आप लोग इस बात को आप फॉलो कीजिएगा। यदि हमारा ये पढ़ाया हुआ तरीका या फिर बताया हुआ तरीका अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है अगर बात को अगर अच्छा लगा ये तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कुछ दे, ताकि जो है आप अगला वीडियो के लिए आपके प्रति उत्कृष्ट प्रदान कर सकूं। धन्यवाद।